हेलो, वेलकम टू गोल्ड न्यूज इंडिया एंड आई एम रवीना विद यू। यूएस वेनेजुएला में टेंशंस लगातार बनी हुई हैं और हर रोज कोई नई अपडेट सामने आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं इन सब का लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर पर क्या असर पड़ेगा। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं और साथ ही काफी बड़े गोल्ड रिजर्व भी हैं। असली इशू तब शुरू होता है जब वेनेजुएला ने यूएस डॉलर बेस्ड सिस्टम से थोड़ा दूर जाने की कोशिश की। ऑयल और रिसोर्सेज को डॉलर की बजाय ऑल्टरनेटिव करेंसीज और गोल्ड बैक्ड सिस्टम के थ्रू ट्रेड करने की बात होने लगी। इससे सीधा इम्पैक्ट पेट्रो डॉलर सिस्टम पर पड़ता है। पेट्रो डॉलर का मतलब है दुनिया का ऑयल मोस्टली यूएस डॉलर में ही ट्रेड होता है, क्योंकि जब ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है तब डॉलर की ग्लोबल डिमांड बनी रहती है। अगर ये सिस्टम वीक होता है तो ग्लोबल पावर बैलेंस भी हिलता है। इसके बाद सैंक्शंस आए, इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता गया, वेनेजुएला का पेपर करेंसी धीरे धीरे वैल्यू लूज करता गया और लोग अपनी सेविंग्स बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट होने लगे। यहीं पर गोल्ड और सिल्वर अपनी असली पावर दिखाते हैं। इनकी वैल्यू किसी गवर्नमेंट के प्रिंट करने पर डिपेंड नहीं करती। हिस्ट्री में जब भी करेंसीज फेल हुई हैं, प्रेशियस मेटल सर्वाइव किए। आज सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को लगातार अपने पास इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। रीजन सिंपल है, जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो रियल एसेट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए यूएस ने जब वेनेजुएला पर हमला किया उसके बाद से ही गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस सर्ज पर हैं। और इसीलिए आज के अनसर्टेन वर्ल्ड में गोल्ड और सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें GNI गोल्ड न्यूज।